जेनी और मोनिका रूम शेयर नहीं कर सकते। मोनिका को सनशाइन पसंद है पर जेनी को नहीं। अब वो दोनों अंधेरे में हैं। सिर्फ डैड ही इन दोनों लड़कियों को संभाल सकते हैं। वो अब बड़ी हो गई है, इसलिए उनका पर्सनल स्पेस होना चाहिए। जेनी और मोनिका को खुद अपने टेंट्स बनाने होंगे। देखते हैं क्या होने वाला है। जेनी अपना गोद टेंट बना रही है। बहुत दुख की बात है, उसके हाथ में चोट लग गई। अब वो अपने आंसू कैसे साफ करेगी? चलो उसकी बड़ी बहन को देखते हैं। वो हो, लगता है मोनिका का हुनर उसका टेंट बनाने में काम आएगा। जेनी को गुस्सा आ रहा है, इसलिए उसने मोनिका का स्क्रू ड्राइवर चुराने का सोचा है। मोनिका बहुत एनर्जेटिक और जोश में है। उसके फ्रेम को कवर करने का समय है। कलरफुल फैब्रिक और बड़ी बो बढ़िया है। उसने इसमें डैड के पर्दों का इस्तेमाल किया है और अब उनकी जूम कॉल पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। जब तक जेनी अपना फ्रेम बना रही है, अब फ्लोर बनाने का समय है। वो क्लोजेट के पास जाती है। वो उन सारे कपड़ों का इस्तेमाल करेगी जो लोगों ने कहा था कि उस पर अच्छे लगते हैं। ये इसी के लिए है। ओह, ये तो डैड की शर्ट्स में से एक है। स्टार्स उसके स्विम ट्रंक से मैच कर रही है। मोनिका अपने टेंट में लाइट लगाने वाली है। ये काम नहीं कर रहे। उसने अपनी कैंडी खत पकड़ ली, पर उसके पास और भी आइडिया है। डैड के पास इतने सारे आइडियाज नहीं है। वो दरवाजे के पास वाले पॉट में पैसे छिपाते हैं। ये इतना ज्यादा सेफ नहीं है। मोनिका से पैसे नहीं बच सकते हैं। वो एक लेप्रिकॉन की तरह है। पैसों का पॉट चुराकर अपने केव में वापस लाना। ओह, ये एक जादुई पॉट है। जेनी अपने टेंट में कैंडल जला रही है, पर अब उसका टेंट रिचुअल ऑल्टर की तरह लग रहा है। ये जेनी की तरह डरावना है। डैड को उसकी आदत नहीं है। एक योगा एक्सीडेंट के बाद वो अपना सिर 360 डिग्री में घुमा सकती है। मोनिका अपने टेंट को क्यूट बनाने में बिजी है। उसे और ब्लैंकेट्स और कुशन्स चाहिए। उप्स, ये आरामदायक नहीं है। ओह, आज का दिन ही खराब है। ये पक्का जेनी का लेगो है। जाहिर है उसे इस समय दर्द भी मजेदार लग रहा है। डैड अपने कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं कर पा रहे। उनका एक टुकड़ा गायब है। तब तक मोनिका अपने डेकोरेशन पर वापस काम कर सकती है। वो अपने टेंट को ग्रीन बनाना चाहती है। प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और वो ऐसा अपने घर में चाहती है। पर यहाँ की जंगल गेस्ट जेनी है। जेनी को बुरा मौसम इतना पसंद है कि उसके टेंट पर हमेशा घने बादल होते हैं। मोनिका के टेंट में कैंडी रखने के लिए पॉकेट तैयार है। जैसे ही मोनिका बाहर गई, जेनी आ गई। शरारत करना उसे बहुत पसंद है, इसलिए मोनिका की कैंडी स्वीट पडल में बदल गई। लेकिन मोनिका दुखी नहीं है। अब उसके पास मजे करने के लिए एक बड़ी सी कैंडी पडल है। जेनी को सामान के बीच उसका पुराना दोस्त सैथ मिला है। चिंता मत करो, वो हमेशा ऐसा ही दिखता है। जब वो छोटी थी, सैथ उसका फेवरेट टॉय था। वो उसे ही पकड़कर सो पाती थी। अब यही उसके टेंट को मोनिका और उसके क्यूटनेस से बचाएगा। कोई भी जेनी के टेंट पर आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जेनी के लिए ये काफी नहीं है। एक मेटल चेन उसकी टेरिटरी को मार्क करने में काम आएगी। कोई गेस्ट अलाउड नहीं है। उप्स, चेन का ओनर उसे वापस लेने आया है। ये रही तुम्हारे लिए बोट। बलून्स के बिना कैसी पार्टी होती है? मोनिका के लिए हर दिन पार्टी है। वो हमेशा नई जगह पर अच्छे मूड में उठती है। प्लीज, जब तक हम नीचे नहीं आ जाते, अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। ये सिर्फ एक सपना था। ओह, खतरे का निशान। जेनी से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है, इसलिए वो ये साइन अपने पास रख रही है। अपने रिस्क पर ही अंदर आए। जब जेनी के पास साइन है, इसका मतलब किसी जगह पर वार्निंग का साइन गायब है और किसी को चोट लग सकती है।
जब मोनिका हॉट कोको और मार्शमेलोस खाती है तब उसे आइडियाज आते हैं। क्यों ना मार्शमेलो से टेंट सजाएं ताकि हर जगह स्वीट हो। लेकिन यहाँ स्वीट सेफ नहीं है। डैड उसकी सजावट खा रही है। मोनिका गुस्से में है। इस स्ट्रेस के बाद मुझे कुछ मेडिटेशन के साथ आराम करना चाहिए। लेकिन एक बटरफ्लाई मेरा ध्यान भटका रही है। ये कहाँ से आई है? चलो बटरफ्लाइज पकड़ते हैं। ये मोनिका के गार्डन के आसपास घूम रही है और मोनिका अपने टेंट की सजावट के लिए उन्हें पकड़ रही है। वो उसे अपनी बहन के साथ शेयर करना चाहती है, पर जेनी को बटरफ्लाइज या मोनिका पसंद नहीं है। हमने अपने टेंट्स बना लिए हैं। लड़कियों को लिविंग रूम में मीटिंग का मैसेज मिला है। वो अभी भी एक दूसरे से गुस्सा है। मोनिका उसे माफ करने वाली थी, लेकिन फिर जेनी अपनी बटरफ्लाइज को लेकर गुस्सा हो गई। डैड ने लड़कियों को ये समझाने के लिए बुलाया है कि वो बहनें हैं, तो उन्हें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अब वो अपनी बचपन की फोटोज देख सकते हैं। साफ रूम ठीक है, पर मोनिका को स्पाइडर वेब्स पसंद है। वो उसके सीक्रेट रूम में अच्छे लग रहे हैं और बेबी स्पाइडर्स परफेक्ट है। पेट होना बहुत मजेदार होता है। मोनिका को ऑनलाइन एक बढ़िया टैटू डिजाइन मिला है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं है। उसे टैटू बनवाना है। उसके रूममेट उसे जाने बिना ही उसे पैसे दे देती है। अपॉइंटमेंट बुक करने का टाइम है। अपने दोस्तों से मदद पाना बहुत अच्छा है। पर कैरोलाइन अपने रूम को सजाने के लिए पैसे बचा रही थी। उसे अपना कार्ड ब्लॉक करना होगा। अब मोनिका इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती और टैटू आर्टिस्ट फ्री में काम नहीं करेगा। याद दिलाने के लिए उसके आर्म पर एक टैटू है। क्या कैरोलाइन और आर्टिस्ट के बीच में कुछ चल रहा है? क्या ये पहली नजर का प्यार है? कैरोलाइन को यूनिकॉर्न्स की कहानी सुनना पसंद है। अब उसके पास चाय और कुकीज के साथ बात करने के लिए कोई है। ये बहुत नासमझ है। इसने कैंडी गिरा दी, पर वो यूनिकॉर्न की शेप में गिरे हैं। हाँ, ये जानबूझकर किया था। कैरोलाइन अपने पौधों में पानी डाल रही है। मोनिका को गार्डनिंग पसंद नहीं है। ये कलर अच्छे नहीं है। ये बढ़िया है। कैरोलाइन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गुस्सा हो गई है। मोनिका को नहीं पता उसने क्या कर दिया है। रूम को रीमॉडल करने में शोर हो सकता है। इससे कैरोलाइन का सिर फट रहा है। क्यों ना फ्लफी हैमर ट्राई करे? मोनिका को ये आइडिया पसंद आया। ये काम कर रहा है और इससे शोर नहीं हो रहा। कैरोलाइन खास क्यूट टूथपेस्ट का इस्तेमाल करती है। इससे उसे रेनबोस की खुशबू आती है और मोनिका को इससे गुस्सा आ जाता है। उसे भी अपने दांतों को ब्रश करना है, लेकिन ये ऐसे ही ठीक है। कैरोलाइन के पास बहुत सारी कैंडी है और मोनिका उसे और दे रही है। वो ना कैसे कह सकती है? आओ ले लो। कैरोलाइन को स्पाइडर लॉलीपॉप से एलर्जी है। सरप्राइज! अमीर लोगों की तरह वर्कआउट करना मतलब गोल्ड बार्स का इस्तेमाल करना होता है। इससे बुरा क्या हो सकता है? कोई उसका बेंच चुरा सकता है? बिल्कुल नहीं। शायद मोनिका इसे अपने टैटू वाले बिजनेस में इस्तेमाल करेगी। म्यूजिक आपको रिलैक्स करने और मन को शांत करने में मदद करता है। हे भगवान! आपको कभी पता नहीं चलता। आपका रूममेट आपसे कभी भी प्रैंक कर सकता है। कैरोलाइन मरने से डरती है। अच्छी बात है उसके पास बताने के लिए कोई है। दोस्त बहुत जरूरी है और कैंडी भी। ये यहाँ ऐसे क्यों रखी है? लड़कियाँ आपस में टकरा गई।
मोनिका की कॉफी कैरोलाइन के ड्रिंक में गिर गई। उसका इस पर ध्यान भी नहीं गया। उसके स्केड्यूल में आज भागना नहीं था। उसे स्पीडिंग टिकट मिल सकती है। कैरोलाइन ने आज से पहले कभी कॉफी नहीं पी। एक बूंद ने उसे पागल कर दिया। क्या होता जब वो पूरी कॉफी पी लेती? पढ़ाकू निक कैरोलाइन को काफी समय से ढूंढ रहा है, पर वो उससे छिप रही है। उसने उसे सीक्रेट रूम में ढूंढ लिया। उसे उससे बचने के लिए अपने दोस्त की मदद चाहिए। मोनिका को पढ़ाकुओं को परेशान करना पसंद है। मेरे स्केलेटन को किस करो। मोनिका वुडू डॉल के जादू में माहिर है। निक को हफ्तों तक बुरे सपने आने वाले हैं। मोनिका अपने पोस्टर लगाने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही है। कैरोलाइन को फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई उसके पोस्टर्स ना छुए। ये हमेशा वाली लड़ाई है। फिर उसे पैसे मिलते हैं और वो चली जाती है। उसे जितने पैसे मिलेंगे वो उसकी उतनी बातें मानेगी। लेकिन पोस्टर कहीं तो लगना ही है। उसके सभी कॉम्प्रोमाइजेस ने उसे अमीर बना दिया है। सभी को क्लोथिंग हैंगर की बड़ी जरूरत होती है, पर इन लड़कियों के पास सिर्फ एक है। क्या इससे इनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी? जरूर। कैरोलाइन के पिंक सामान को और जगह चाहिए। इन लेदर जैकेट्स को लोकल होमलेस शेल्टर में जाना चाहिए। मोनिका ये नहीं सह सकती। शेयर नहीं करना चाहती तो अपना सामान अपने पास रखो। हार्ड रॉक सुनने से मोनिका को उसके शरारती रूममेट की याद नहीं आएगी, पर कैरोलाइन को इतना डरावना गाना नहीं सुनना। ये कैश ईयरप्लग्स उसके काम आएंगे। मोनिका को भी ये चाहिए। अब वो रॉक कौन से टिकट खरीद सकती है? मोनिका को हारना पसंद नहीं है। वो कैरोलाइन को हराने के लिए रूल्स भी तोड़ देगी। मुझे खुद को बचाना होगा, पर सही तरीके से। ये हुई ना बात। इंटीरियर डेकोर मूड ठीक कर देंगे। कैरोलाइन अमीर दिखना चाहती है और मॉली को कैरोलाइन के बचे पीसेस का इस्तेमाल करना होगा। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कैरोलाइन गुस्से में है। सभी को अपने रूम में शेल्फ्स की जरूरत होती है। कैरोलाइन अपने महंगे सामान और टियारा यहाँ रख सकती है और वो मॉली के रूम को डस्टबिन की तरह समझती है। ये बहुत बुरा है। मॉली अपनी क्रिएटिविटी से कैरोलाइन के कचरे से अच्छी चीजें बना रही है। वो एक नॉर्मल बॉक्स को पेंट से किसी शानदार चीज में बदल सकती है। ये बढ़िया लग रहा है। जब आपके पास ज्यादा पैसे हो तो आप हर तरह की लाइट्स खरीद सकते हैं। मॉली अपने रूम में लाइट कैसे लगाएगी? खैर, सभी जगह पर लाइट्स की जरूरत नहीं होती, है ना? ये मॉली पर डिपेंड करता है। जल्द ही उसके रूम में लाइट्स होगी जो कैरोलाइन भी नहीं खरीद सकती। मॉली के छोटे से क्राफ्ट के बाद उसे अब अंधेरे में नहाना होगा। मॉली बेसमेंट में कुछ सामान ढूंढने गई है। यहाँ पर जरूर अच्छे सामान होंगे। ये पुराना सूटकेस कैसा है? वो क्या करने वाली है? हम देखने वाले हैं। इसके अंदर एक और सूटकेस है। ये उसके रूम के लिए नहीं हो सकता जब तक वो इसे चेयर में न बदल दे। ये ज्यादा आरामदायक नहीं है, पर मॉली इतनी क्रिएटिव है कि वो किसी भी चीज से अपने रूम के लिए कुछ बना लेती है। ये एक पिलो है, शानदार है। कैरोलाइन को जलन हो रही है, इसलिए उसने अपने रूम के लिए बहुत सारे क्यूट स्क्वीशी कुशन्स ऑर्डर कर लिए। और बेचारी मॉली को पुराने सामान के साथ ही रहना होगा। वो एक छोटी ग्रे माउस की तरह लग रही है और कैरोलाइन कैट की तरह है जिसे अभी क्रीम मिलने वाली है। कैरोलाइन लैपटॉप के साथ डेस्क खरीद सकती है। ये उसका आराम करने वाला कॉर्नर है।
अब वो अपने नए रूम में ट्रुम ट्रुम ट्रिक की वीडियो देख सकती है। मॉली बहुत बोर हो रही है, इसलिए उसके पास एक आइडिया है। किसी भी चीज का इस्तेमाल करके उसने ट्रैश कैन से एक डेस्क बनाया है, क्योंकि वो लैपटॉप नहीं खरीद सकती। इसलिए कैरोलाइन ने उसे शेयर करने का सोचा है। मॉली नई नई चीजें बना रही है। वो टॉयलेट पेपर और कार्डबोर्ड से टेलीस्कोप बना सकती है। कैरोलाइन को आर्ट्स और क्राफ्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए नई चीजें खरीद सकती है। वो गरीब मॉली को चिढ़ा रही है। शायद मॉली के पास अमीरों वाली सोच नहीं है। मॉली को कुछ ऐसा बनाना होगा जो कैरोलाइन खरीद ना सके। अगर वो अपने घर में ढूंढे तो शायद उसे कुछ बढ़िया मिल सकता है। वो रोप और क्लॉथ पिन्स का इस्तेमाल कर सकती है। कैरोलाइन को नहीं लगता ये काम आएगा। ये बहुत बड़ी गलती है। इस कमाल की फोटो डिस्प्ले को देखो। कैरोलाइन को ये अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पिक्स दिखाने के लिए प्रोजेक्टर खरीदा है। मॉली का आइडिया फटे दूध की तरह पुराना है। कैरोलाइन के पास इतने पैसे हैं कि वो उसे रखने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही है। कॉम्प्लेक्स कोड वाला सेफ उसके लिए बढ़िया है, पर उसे कोड याद नहीं है। अब कैरोलाइन के पैसे उससे भी सेफ है। उसे परेशान होने दो। मॉली का सेफ एक पुराना बॉक्स है। यहीं पर वो अपने जरूरी सामान और $1 और कैरोलाइन के सेफ का कोड रखती है। आपका फेवरेट टेंट कौन सा है और क्यों? हमें कमेंट्स में बताएं। ट्रुम ट्रुम ट्रिक पर फिर मिलेंगे।